अपना जो सफ़र है लर्निंग से लेके अर्निंग तक का, इसमें आज हम बात करेंगे टॉप रेलवे स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईआरएफसी से। तो इसका वन डे का रिटर्न जो है निगेटिव में है, लगभग फ्लैट मान सकते हैं इसको। 5 डे में लगभग 4% की गिरावट है। 1 मंथ में फिर भी इसने 62% का रिटर्न दिया है और 6 मंथ में 222% का रिटर्न दिया है। तो बजट से सारे के सारे लोगों को उम्मीद थी कि रेलवे को और भी ज़्यादा बजट मिलना चाहिए, लेकिन वो शायद उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है बजट। इसके वजह से ये स्टॉक्स थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चले गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़राब हो गया है, और इसको मैं विथ प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आईआरएफसी का मार्केट कैप देख लेते हैं, जो कि 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप को मतलब 2 लाख करोड़ के एक टारगेट को पार कर चुका है। और अब इसका जो न्यू मार्केट कैप है वो 2,11,775 CRs का है, जो कि फ्यूचर में और भी बढ़ेगा। तो जैसा कि आप इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, मार्च 2012 में ये 481 था, जो कि अगले मार्च में बढ़ के ये 522 का हो गया, फिर 701, फिर 758। इसी तरह से फ्रेंड्स अभी मार्च 2021 में इसका जो था वो नेट प्रॉफिट वो 4416 का था, जो कि बढ़ के हो गया 6090, जो बढ़ के अगले क्वार्टर में 6337 हो गया, जो कि एक बहुत ही डिसेंट ग्रोथ है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। तो फ्रेंड्स इसके बारे में पहले आप जान लीजिए, ये आईआरसीटीसी जो है ये मिनी रत्न है, और ही इज द सॉरी दिस इज द ओनली कंपनी ऑथराइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑनलाइन रेलवे टिकट। मतलब ऑनलाइन रेलवे टिकट प्रोवाइड करने वाली सिर्फ ओनली कंपनी है। कैटरिंग सर्विस, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड एट रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन इन इंडिया। मतलब जो भी रेलवे से रिलेटेड आप टिकटिंग हो या फिर खाने से रिलेटेड आपको प्लेटफॉर्म पे या फिर ट्रेन में मिल रहा है, वो सारा का सारा काम जो है वो आईआरसीटीसी करती है। मतलब कि इसका मोनोपोली है। इसके बाद इसका मार्केट कैप देख लेते हैं, जो कि है 75824 CRs का। नेक्स्ट बात करें तो क्या इसके ऊपर लोन है, तो सिक्योर्ड लोन कुछ भी नहीं है, और जो अनसिक्योर्ड लोन है वो 84.2 CRs का है, जो कि इसके लिए कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। अब सीधे सीधे इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो देखिए ये कंपनी मार्च 15 में, ठीक है, 131 का प्रॉफिट कर रही थी, उस वो जो कि अगले साल बढ़ के 189 हुआ। उसके बाद ये 229 हो गया, फिर 221, ठीक है। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते देखिए मार्च 2020 में ये 513 का हो गया, जो कि नेक्स्ट में ये 2021 में घट के ये 187 का हो गया, मे बी ड्यू टू कोरोना। उसके बाद मार्च 2022 में ये बढ़ के 660 का हो गया, और 23 में ये 1006 का हो गया दोस्तों, जो कि एक ईयर वाइज बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। बात करें इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स के पास 62% का अच्छा खासा होल्डिंग है। एफ का भी होल्डिंग 7% है। डी का भी लगभग 12% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास भी 18% की होल्डिंग है। नेक्स्ट बात करें तो आती है RBNL। इसका जो काम है आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका काम है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ये करना, न्यू लाइन, ब्रॉड गेज या फिर जिस भी तरह का लाइन है उनको बिछाना, ठीक है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिज, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट्स में काम करना, और उसके बाद फ्रेट रेवेन्यू को शेयर करना। फ्रेट मतलब माल की ढुलाई से जो भाड़ा जो आता है। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप देख लीजिए 59,392 CRs का है। इसके बाद देख लेते हैं इस पर कोई लोन वगैरह है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर जो सिक्योर्ड लोन कुछ भी नहीं है। अनसिक्योर्ड 6411 CR का है,
तो ये डिसेंट है, इसको बहुत ज़्यादा भी कर्जा। और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी उसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से। तो चलिए प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो 2015 से इसका अवेलेबल है। तो देखिए 2015 में इसने 337 सीआर्स की अर्निंग की थी। उसके बाद अगले अगले साल में ये 429 हो गया, फिर 443, 570। उसी तरह ये बढ़ते बढ़ते मार्च में 21 में हो गया 992 का, नेक्स्ट 1110, फिर 1421। तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ है दोस्तों। अब ऐसी जो कंपनी आपको प्रॉफिट बना के दे रही है वही तो आपके पैसे को बढ़ाएगी। नेक्स्ट इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग को देख लें तो ये है 72.84 प्रोमोटर्स के पास, डीआईज के पास 2.59, सॉरी एफआईज के पास, डीआईज के पास 6% और पब्लिक के पास 18.5% की अच्छी खासी होल्डिंग है। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मैं और भी ऐसी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कि है रेलटेल। तो इसका जो काम है, ये नेशन वाइड ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करती है और वीपीएन सर्विस, टेलीकॉम मल्टीमीडिया नेटवर्क और मॉडर्नाइज द ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशंस एंड सेफ्टी सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का जो भी कंट्रोल ऑपरेशन है और सेफ्टी सिस्टम्स है उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप जो है वह 13,903 का। बात करें इसके ऊपर कोई लोन वगैरह है या नहीं, तो सिक्योर्ड लोन बिल्कुल देख पा रहे हैं कि ज़ीरो है, और अनसिक्योर्ड लोन है वो जो है 41 सीआर्स का है, जो कि बहुत ही एक छोटा अमाउंट। नेक्स्ट इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं जो नेट प्रॉफिट है 2016 का 102, वो 2020 आते आते 138 हो गया। नेक्स्ट इसका 2021 में 140 हो गया, जो कि अभी बढ़ते बढ़ते 187 सीआर्स का हो गया है। तो ये सारी कंपनियां कमा रही हैं दोस्तों, तो आप इसमें निवेशित रहिए ताकि आपका पैसा भी बढ़े। नेक्स्ट इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं, जो कि प्रोमोटर्स के पास 72% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 1% की, डीआईज के पास 3% की और पब्लिक के पास 22% की होल्डिंग। नेक्स्ट स्टॉक की बात करने से पहले मैं आपको एक टास्क देता हूं दोस्तों। आप जब भी नेक्स्ट टाइम लोकल ट्रेन में या फिर किसी भी ट्रेन में सफ़र करें तो कंपार्टमेंट के सामने ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है ये जो कोच है वो बनी कहाँ होती है। तो इससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर मिलेगा। और अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिए। तो हमारी अगली कंपनी है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। ओके, ये क्या काम करती है? तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है किसका? फ्रेट वैगन्स का, पैसेंजर्स कोच का, मेट्रो ट्रेन का, ट्रेन इलेक्ट्रिकल, स्टील कास्टिंग्स, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड ब्रिज और शिप्स में भी ये इसका वर्क। और ये बोथ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ही करती है ये कंपनी। तो इसका मार्केट कैप देख लेते हैं, वह है 13,753 सीआर्स का। क्या इसके ऊपर कोई लोन है? तो हाँ दोस्तों, इसके ऊपर सिक्योर्ड लोन है 249 सीआर का और अनसिक्योर्ड लोन है 104 सीआर का। नेक्स्ट हम इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्च 2012 में इसका नेट प्रॉफिट 84 सीआर्स का था, जो कि 16 में आते आते निगेटिव हो गया था -20। लेकिन फ्रेंड्स जैसे जैसे नए कोचेस की डिमांड बढ़ी, रेलवे को नए टेक्निकल चीज़ों की डिमांड बढ़ी और इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ी, वैसे वैसे इसका देखिए जो लॉस है वो कम होते होते -1 हुआ। उसके बाद ये कंपनी 2023 में 126 सीआर्स का एक प्रॉफिट लेके आई है। और बता दूं दोस्तों, ये कोरोना में बहुत ही कम दाम पे मिल रही थी ये स्टॉक, लगभग 100 रुपीज़ के आसपास, जो कि अभी 1000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। बाद में अब इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग को देख लेते हैं।
तो प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है 42% है। एफ की देखिए, इसमें 20% की होल्डिंग है। डी की 12% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है 0.01% की, और पब्लिक के पास 25.22% की अच्छी खासी होल्डिंग है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है JWL। इसका भी काम रेल फ्रेट, कमर्शियल व्हीकल्स और वैगन्स बनाने का है। तो चलिए इस कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। तो मार्केट कैप है 15,634 CRs का, और इसके ऊपर कोई लोन है या नहीं, तो दोस्तों इसके ऊपर भी सिक्योर्ड लोन है 201 CR का, और अनसिक्योर्ड लोन है 86.9। नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट, अगर क्वार्टरली नहीं, ईयरली रिजल्ट्स अगर देख लें, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, तो ये कंपनी भी आपका 2020 तक क्या थी, नॉन प्रॉफिटेबल। उसके बाद 21 में इसमें 54 CR, फिर 22 में हाँ 50 CR, और 23 में इसने 125 CR का अर्निंग दिखाया है। इस स्टॉक का आप एक बार स्टॉक प्राइस CAGR देखें, जो किस हिसाब से ये बढ़ा है, ठीक है। तो ये इस टाइप की कंपनी जो है आपके पैसे को डबल ट्रिपल क्या हज़ारों गुना बढ़ाएंगी। नेक्स्ट वैगन्स बनाने वाली हमारी कंपनी है टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका कि मार्केट कैप है 7878 CRs का। इसके ऊपर सिक्योर्ड लोन है 831 CR का, और अनसिक्योर्ड लोन है 153 CRs का। कुछ ही दिन पहले गवर्नमेंट एक न्यूज लेके आई थी कि सारे कोच को रिप्लेस किया जाएगा, मैक्सिमम कोच को। तो इन तीनों कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है दोस्तों। तो एक छोटा पार्ट आप इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये कंपनीज रिटर्न दे रही हैं या नहीं। कोई भी चांस मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लें, तो इस कंपनी का भी देखिए सेम ही पैटर्न है। 2020 तक ये माइनस में रही है, लेकिन उसके बाद 21 से 12 CR का प्रॉफिट किया, फिर 18 CR, फिर 20 CR, जो कि अब कंटिन्यूस ग्रोथ की तरफ ही है। इसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं, तो वो है 15% की। एफ के पास 9.5% है। डी के पास लगभग 9% है, और पब्लिक के पास 31.46% है, जो कि एक हेल्दी होल्डिंग है। इसके अलावा भी रेलवे के बहुत सारे स्टॉक्स हैं फ्रेंड, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो कभी इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।